राधे राधे जी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का 28वां श्लोक पढ़ते हैं और 28वें श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कहते हैं कि हे भारत अर्जुन, सभी जीव प्रारंभ में अव्यक्त यानी कि अदृश्य होते हैं, मध्य में व्यक्त यानी कि दृश्य होते हैं और अंत में फिर से अदृश्य हो जाते हैं। तो फिर इस पर शोक करने का क्या कारण है? अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्मा के 3 कालों का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले जन्म से पहले आत्मा अव्यक्त रहती है यानी कि दिखाई नहीं देती। दूसरा, जन्म के समय आत्मा शरीर धारण कर दृश्य होती है। और तीसरा, मृत्यु के बाद आत्मा फिर से अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। तो जब आत्मा का यह स्वाभाविक चक्र सृष्टि के आरंभ से ही चलता आ रहा है तो शोक का कोई कारण नहीं है। यह ठीक उसी तरह है जैसे सूर्य उगने से पहले अदृश्य दिन में दृश्य और संध्या के बाद फिर अदृश्य हो जाता है, पर वह कभी नष्ट नहीं होता। भावार्थ, इस श्लोक में भगवान हमें जीवन के सत्य दर्शन कराते हैं। जन्म और मृत्यु केवल आवरण का बदलना है। जो आज हमें दिखाई दे रहा है वह कल अदृश्य हो जाएगा, पर आत्मा सदैव विद्यमान रहती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जन्म या मृत्यु पर शोक नहीं करता, बल्कि उसे प्रकृति का शाश्वत नियम समझकर स्वीकार करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।